हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपसे कुछ डिस्कस करते हैं। आज मैं एक ज़रूरी जानकारी दूंगा आपको। कुछ क्या चीज़ें ट्रीटमेंट में हो रही हैं और कहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, पाइल्स वाले खासकर। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, हमें प्रैक्टिस करते हुए, आज मुझे प्रैक्टिस करते हुए आयुर्वेदा साइड चाहे जर्नल प्रैक्टिस है तो उसमें 25 साल हो गए, और मेरे गुरु को प्रैक्टिस करते हुए, क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए 40 साल हो गए। पपरोला आयुर्वेद कॉलेज से वो रिटायर हुए। तो इतने सालों में हमने पाइल्स के काफ़ी केस श्वाससूत्र द्वारा ऑपरेट किए। तो और भगवान की दया से हर मरीज़ बिल्कुल ठीक है। आज तक कोई उनकी रिकरेंस नहीं हुई, कोई बीमारी दोबारा नहीं पड़ी। तो हमारे करने का जो कामयाबी है वो बहुत फैक्टर्स पे जाती है, पर सबसे पहले बात वो है कि लोग फेथ करें। अब चक्कर क्या है, फील्ड में बहुत लोग बैठे हुए हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। उनको पूरी तरह नॉलेज नहीं है क्या ये ट्रीटमेंट होता है, क्या शरीर। कई तो ऐसे अनभिज्ञ लोग बैठे हुए हैं, कोई नारियल की जड़ें ही जला करके पेशेंट को दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो वो सब अनजान लोग हैं, उनको बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। तो हम अब जितने भी लोग आए हैं, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वही हिस्ट्री कि हमने यहाँ से दवाई खाई, वहाँ से दवाई खाई, और जो भी है। और ज़्यादातर यानी कि 95% लोग हमारे पास पहुँचते हैं 3rd डिग्री और 4th ग्रेड के पाइल्स में, 4th ग्रेड के पाइल्स में। तो 4th ग्रेड पाइल्स और 3rd ग्रेड पाइल्स ऐसी है जो इरिवर्सिबल है, यानी कि वो बैठ नहीं सकते मुझसे। इरिवर्सिबल चेंजेस हो चुके होते हैं। वो क्या है, दवाई खा खा के कॉन्स्टिपेशन को तो दवाइयाँ रिलीफ़ कर देती है, पेशेंट को स्टूल नॉर्मल पास हो रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो वो, लेकिन जो नीचे मैकूज़ा है रेक्टम का, वो लूज़ होता जाता है और वो 3rd डिग्री और 4th ग्रेड में चले जाते हैं। तो पहले तो ऐसे ही लोग सुन के आते थे, और आजकल नया ट्रेंड शुरू हो गया है स्पॉन्सरशिप एड्स करना। बहुत सी एडें आ रही है। कोई बोलता है मैं दवाई से इस एरिए से ये पाइल्स को ख़त्म कर दूंगा, मैं ये सोचता हूँ कि कैसे ख़त्म करूँ। क्या है ये? पूरी नॉलेज, अधूरा ज्ञान, और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्रोलैप्स केसेस में कि दवाई से प्रोलैप्स ठीक हो गए, और यार कैसे ठीक होगा प्रोलैप्स दवाई से? आप मुझे बताओ ना, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप कैसे बता सकते हैं कि पाइल्स से कैसे ठीक होगा? वो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। जगह छोड़ दी हुई है मस्सों ने, मैं उसकी वॉल ने जगह छोड़ दी हुई है, वो बिना सर्जरी के नहीं जाएगी। अच्छा, फिर और कौन से आ गए हैं? और आ गए हैं कि ये लेज़र वाले और IRS मशीन वाले, वो भी क्या कर रहे हैं, 3rd डिग्री के केसेस में ऊपर से कर रहे हैं और पेशेंट से 40-40, 50-50 हज़ार चार्जेस ले रहे हैं, और उनको जो है छोड़ दे रहे हैं। वो साथ में लैक्सेटिव्स वगैरह दे रहे हैं, और खाते रहो आप लैक्सेटिव्स। तो ये कोई इलाज थोड़ा ना हो रहा है। तो सही इंडिकेशन है नहीं, और बाद में मरीज़ घूम फिर के चाहे एलोपैथी की हेमराडेक्टमी करा रहा है, चाहे वो क्षारसूत्र की साइड घुस रहा है, कुछ भी करवा रहा है, तो वो आ रहा है। तो दोस्तों, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका बन गया हुआ है। तो सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। नेट पे आप सर्च कीजिए पाइल्स के बारे में, उसकी ग्रेडिंग के बारे में, कहाँ पे वो सही, जहाँ पे दी जा रही है नॉलेज। आप फेसबुक में, मैंने देखा इतनी स्पॉन्सर एड्स आ रही हैं, इतनी स्पॉन्सर एड्स आ रही हैं कि वो एड्स लोगों को गुमराह कर रही है। लोग जा रहे हैं वहाँ,
अभी हमारे हिमाचल में ही, हमारे कांगड़ा में ही, चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन उनके मरीज़ अब साल साल बाद दोबारा उस तकलीफ़ से पीड़ित होकर आ रहे हैं, जिन्होंने 40-40 हज़ार रुपये दे करके लेज़र ट्रीटमेंट करवाई है। तो क्या फ़ायदा उस ट्रीटमेंट का? सही जगह जाइए, सही ट्रीटमेंट करवाइए। अब होता क्या है, हम वो करवा के आ जाते हैं और अंदर वो जो अग्निकर्म उन्होंने किया होता है, लेज़र से किया हो चाहे जो भी है, उससे क्या होता है, वो इतना अंदर से पक्का हो जाता है स्कार टिश्यू कि क्षार सूत्र से भी काफ़ी टाइम लगता है उसको निकलने में। हो जाता है ठीक वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सब नोट कमाने के चक्करों में ही आ गए हुए हैं, तो लोगों के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, और ख़ासकर चाहे वो बुरा माने चाहे सही करें, हमारे ये साले आयुर्वेद वाले ऐसा काम कर रहे हैं और उनको इस चीज़ के बारे में पूरी तरह नॉलेज नहीं है। अब यार सही गाइड करो ना पेशेंट को। तो बस यही कहना चाहूँगा, और बाकी किसी को कोई ऐसी दिक्कत हो तो मुझसे फ़ोन पे संपर्क कर सकता है। तो मेरी वेबसाइट है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन इस बीमारी के लिए आप परेशान ना हो। अगर ये लेज़र लूज़र बिल्कुल सही होती तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में करने की क्या थी, वो ही नहीं हाथ डालते हैं इसमें, क्योंकि उनको पता है कि 3rd ग्रेड से ऊपर लेज़र कामयाब नहीं होगी। लेज़र से ऊपर से काट देंगे, लेकिन अंदर से उसको सिलना पड़ेगा, अंदर से उसको सपोर्ट देनी पड़ेगी म्यूकोसा को, और वो मेजर सर्जरी बन जाती है। तो लेकिन क्षार सूत्र में ऐसा नहीं है। तो क्षार सूत्र में उसको हम बेस से ही बांध देते हैं, जहाँ से वो लूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे वो एक जो क्षार है उसको एक सपोर्ट देता है, उसको जला देता है, और वहाँ पे पक्का स्कार बनता है, और जो रूट से ही वो पाइल्स मास निकल जाता है, और उसकी गारंटी हमेशा के लिए रहती है। तो ये चीज़ इसमें होती है, और आप जो है इन स्पॉन्सर एड्स के चक्करों में, दवाइयों के चक्कर में गुमराह ना हो। तो बस इतना ही बोलूँगा।